संग्रहालय विभाग ने स्मारकों और संग्रहालयों में समर मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। पर्यटकों के लिए छाया, पानी की व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है और जल्द ही नवाचार भी शुरू किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं आधुनिक और विश्व स्तरीय हो। स्मारकों और संग्रहालयों में समर मैनेजमेंट को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने पुरातत्व निदेशक पंकज धरेंद्र से खास बातचीत की। वित्त वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, गर्मी भी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में राजस्थान के अंदर इसको पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माना जाता है। हालांकि अब जिस तरह की राजस्थान में पर्यटन की फिजा है, उससे ऐसा लगता है कि नो ऑफ सीजन ऑल सीजन टूरिज्म सीजन। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र। पंकज जी, एक लंबा अनुभव, आज आप यहाँ निदेशक कि जिस कुर्सी पे बैठे हैं उससे पहले आपने अल्बर्ट हॉल को भी संभाला, उसके बाद आपने आमेर भी संभाला, एक लंबा वक्त आपने पुरातत्व विभाग को दिया है। किस रूप में देखते हैं इस अब पहले में और अब में जो बदलाव नजर आता है पर्यटन को, खासकर अगर मॉन्यूमेंट टूरिज्म की हम बात करते हैं तो किस तरह से उस बदलाव को देख रहे हैं? और चूंकि एक तरह से ऑफ सीजन भी है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, तो उसको किस रूप से मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को और किस रूप से देखते हैं? सर देखिए कि बदलाव तो काफ़ी है और कोविड के बाद में जो टूरिज़्म का इन्फ्लो है वो बढ़ा है और जिस ढंग से ये इन्फ्लो बढ़ा है इसके अंदर आज की तारीख में हम ऑफ सीज़न या पीक सीज़न इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक टूरिस्ट बढ़ जाता है, कभी अचानक घट भी जाता है। लेकिन वीकेंड्स के ऊपर टूरिस्ट जयपुर के अंदर ये देखने में आया है कि बढ़ा हुआ ही रहता है। तो फिर भी अगर इसको ऑफ सीज़न भी अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, कुछ तो आवक जावक कम होगी, पीक सीज़न जैसा तो नहीं रहेगा। लेकिन जो कई मुद्दे हैं जो प्रैक्टिकल हैं और जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं पीक सीज़न के अंदर, जैसे टॉयलेट्स की रिपेयर करानी है, ठीक है, गार्डन डेवलपमेंट करना है, आसपास जो नगर निगम या जेडीए से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रोड है, नालियां हैं, ताकि आसपास की जो विसिनिटी है वो भी स्वच्छ रहे और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है टूरिस्ट को तो वो दूर की जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। पंकज जी, एक अब चूंकि स्वदेश योजना में भी काफ़ी कुछ घोषणाएं हुई थी, इधर प्रसाद में काफ़ी सारे काम हुए, इसी तरह से हम मॉन्यूमेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें, खासकर राजधानी जयपुर के अंदर, क्योंकि ज़बरदस्त टूरिस्ट का फ्लो देखने को मिला, राजधानी के बाहर भी मिला है, तो मॉन्यूमेंट्स पे कुछ सुरक्षा की बात करें, पर्यटक सुरक्षा की बात करें, वहाँ की साफ़ सफाई की जिस तरह से आपने बात करी, बफर और कोर जोन जो मॉन्यूमेंट के हैं उसमें किस तरह से हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रख के किया जाएगा, तो कुछ नवाचार इस तरह के तैयार किए जो इस दौर में उन पर काम होगा? उन पर अभी फ़िलहाल कोई नवाचार तैयार नहीं किया है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है और इस समय को जो है नवाचार के लिए जो विचार करके और नवाचार किया जाएगा। क्या कोई ऐसे कुछ योजनाएं बना रखी हैं जिनको लेकर आचार संहिता के बाद उन पर काम होगा जिस तरह से? नहीं, कई योजनाएं तो बजट घोषणा में हैं ही, जैसे अभी 10 या 11 म्यूजियम्स का जो है वो रिनोवेशन होना है, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के ऊपर डिस्प्ले करने की बात है, तो उनकी जो बिड है वो जारी हो चुकी है, कंसल्टेंट्स अपॉइंट होने बाकी हैं जो अब इस कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद ही होंगे। उसके बाद में योजनाएं बनेगी और उन म्यूज़ियम का जो है वो पूरा रिनोवेशन किया जाएगा। एक सवाल ये भी था कि कुछ नए मॉन्यूमेंट्स को में टिकटिंग शुरू की जानी चाहिए थी या उनको मुख्य धारा में लाना था ताकि वहाँ पर पर्यटन बढ़े, वहाँ पर भी लोग जाएं, उन जो अनएक्सप्लॉइट साइट थी, तो उनको लेकर भी कुछ इस तरह का कुछ तैयार कर रहे हैं? उनके बारे में अभी विचार किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट है तो अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई है कि अगर वो ऐसे स्थान चिन्हित करके देते हैं कि जहाँ टिकट लगाया जाना फीजेबल हो। अब अगर मान लीजिए 5-10 ही अगर टूरिस्ट आते हैं तो टिकट लगाने का कोई महत्व नहीं है, उल्टा उससे प्रचार प्रसार कम ही होगा, कम से कम आ तो रहें। तो ये अभी दिखवाना है। अच्छा, गर्मी के लिए कोई ऐसी योजना है कि गर्मी पे मॉन्यूमेंट्स के अंदर पेयजल की बात करें, टूरिस्ट के आने के, और पेयजल प्रबंधन है, वहाँ अपग्रेडेड लेवल के शौचालय हैं, उनको लेकर के कोई इस तरह का कोई बनाया हो कि इन 3-4 महीने के अंदर जो ऑफ सीजन का दौर जिसको कहा जाता है उस दौर में वो सब काम होंगे? बिल्कुल, शौचालयों का अपग्रेडेशन होगा और वैसे वाटर कूलर्स और आरओ जो हैं सब जगह इंस्टॉल किए हुए हैं और आमेर के अंदर तो बढ़ा भी दी थी कैपेसिटी, और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही बढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद पंकज जी। तो आप देख सकते हैं, चूंकि आचार संहिता का दौर है, ऐसे में ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन
एक योजना जरूर पुरातत्व विभाग ने बना ली है कि किस तरह से गर्मी के अंदर न केवल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर वाटर मैनेजमेंट की बात करें, शेड मैनेजमेंट की बात करें या